मेरे कुछ बच्चों को ये डाउट्स आ रहे थे कि ये जो ऊपर सी सा जो दिख रहा है, इस मात्रा को हम क्या कहते हैं, इसे हम पढ़ते क्या हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है कि ये मात्रा सी हम कैसे लगाते हैं या फिर लिखते टाइम इसे कैसे लिखते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से इसे कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं ये आज बताऊंगी। देखिए, एक जैसे मैंने शब्द लिया बर्तन, ठीक है। अब मैंने बर्तन लिख दिया, ठीक है। अब ये सी दिखने वाली मात्रा को हम क्या बोलते हैं, र बोलते हैं। ये ब है, उसके बाद हम त को नहीं पढ़ेंगे, ब के बाद हम डायरेक्ट किसको पढ़ेंगे, ये सी दिखने वाली मात्रा को पढ़ेंगे। ब र त न, बर्तन। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी ये जो सी दिख रही है, जो आपको ये मात्रा, इसको हम ये जो पहला शब्द हमारा जो होता है, इसके बाद डायरेक्ट इसको पढ़ते हैं, उसके बाद उसके नीचे के शब्द को पढ़ते हैं। ब र त फिर न, बर्तन। आया समझ में। दूसरा शब्द है हमारा जैसे कीर्तन। अभी पहले हम की पढ़ेंगे, फिर र पढ़ेंगे, उसके बाद त पढ़ेंगे, फिर ना पढ़ेंगे। इसी तरह से हमें कोई भी शब्द जब हम लिख रहे हो, प्रोनाउंस कर रहे हो, तो हमें क्या याद रखना है कि पहले से हम की बोलेंगे, फिर र की मात्रा लगाएंगे, फिर त और ना। कभी कभी हम बोल तो देते हैं लेकिन मात्रा लगाते नहीं। जैसे अभी मैंने सर्तन बोला, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ सरतन, ये सरतन हो गया। सर, जब सर देखो प्रोनाउंस कर रहे हो तो ही आ रहा है, तो जब सर तन आए तो सरतन नहीं लिखना है हमको, सर तन। तो स फिर ऊपर मात्रा लगा दो पहले, आप हमेशा अगर भूल जाते हो तो, फिर त लिखो, उसके बाद न लिखो, हो गया सरतन। इसी तरह से जब आप बर्तन बोलने लगो तो पहले ब, फिर ऊपर र की मात्रा लगा दो, फिर चाहिए तो नीचे लिखो त और फिर लिखो न। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। तो कभी भी याद रखना है कि जो हिंदी में ये सी दिखने वाली मात्रा है, इसे हम र पढ़ते हैं। अब आप ये मत कभी कह देना कि जैसे कोई मात्रा रईस लिखा हुआ है, रईस, तो ये र की मात्रा है। नहीं, ये तो बड़ी ई की मात्रा है क्योंकि यहाँ पर ई है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि ये सी दिखने वाली मात्रा हमेशा र ही है, नहीं। जब आप प्रोनाउंस करोगे ना, तभी आपको र का प्रोनाउंसिएशन मुंह से खुद ही निकलेगा। अब यहाँ पे रईश, रईस, ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा है ये, इसे आप र पढ़ने की गलती मत कर देना कि ये रईस हो गया। नहीं, कभी भी याद रखना है कि जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो उसमें ये जो मात्रा सी दिखने वाली है, जब ई के साथ लगी तो ये बड़ी ई लिखी हुई है, तब ये रा की मात्रा नहीं है। रा की मात्रा कहाँ पर है, जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो ब र त न, तो ये ऊपर जो लगी है वो मात्रा किसकी है, रा की। तो कभी भी मात्राओं में आप कंफ्यूज मत होना। कभी भी आप जब पढ़ रहे हो तो पहले आप कोई भी शब्द का प्रोनाउंस करके देखना कि प्रोनाउंस कर रहे हो तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में क्या शब्द आ रहा है। तो याद रखना है कि कभी भी जब आप र की मात्रा पढ़ोगे तो पहले स, र, फिर त, फिर न। इसी तरह से पहले ब, फिर र, फिर त, फिर न। इस तरह से कभी भी शब्दों को गौर से बोल के देखना है, प्रोनाउंस करके देखना है, उसके बाद ही उसे लिखना है। होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।